आखिरकार स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 ने ये दिखा दिया है कि आखिर 11 एंड फ्रेंड्स के पास ऐसा क्या रास्ता है जिससे वो वेक्नो को पूरी कहानी के एंड में हराकर खत्म कर सकते हैं। और सबसे मजेदार और शॉकिंग बात यह है कि एडी मंसन भी इनडायरेक्टली इस पूरे फाइनल प्लान से जुड़ा हुआ है। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। वेक्नो को हराने की जो की है एडी मंसन ने सीजन 4 में ही हमें दे दी थी। वही एडी जो सीजन 4 में अपने इमोशनल सेक्रीफाइस के बाद पूरी तरह लेजेंड बन गया था। और मुझे पता है कि तुम अभी अंदर से सोच रहे होगे कि इसका मतलब क्या है। क्या एडी वापस आ रहा है? क्या एडी वही वैम्पायर बनने वाला है जिसके बारे में लोग थ्योरीज मारते हैं? सो टेक ए डीप ब्रेथ, क्योंकि आज मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। इस पूरी मिस्ट्री के अंदर एक छोटी सी डिटेल भी है जिसे ऑलमोस्ट किसी ने नोटिस नहीं किया। सो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसा करने पर आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि आपको मिलती रहेंगी ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस। ऑलराइट, ज्यादातर फैंस को ये उम्मीद थी कि एडी सीजन 5 की शुरुआत में ही वापस दिख जाएगा, मे बी डस्टिन की किसी हेलुसिनेशन में या उसके किसी इमोशनल ब्रेकडाउन में। इंस्टेड कहानी हमें सीजन 2 के एक ऐसे कैरेक्टर के पास लेकर गई जिसे ऑडियंस लगभग पूरी तरह से भूल चुकी थी, जो है काली, यानी नंबर 8, 11 की सिस्टर, जो हॉकिंस लैब एक्सपेरिमेंट्स में उसके साथ पली और इसके पास इल्यूजन्स क्रिएट करने की पावर है। सो अब पूरे 8 साल बाद काली का कमबैक सीजन 5 में एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में होता है। जब 11 अपसाइड डाउन के अंदर से होपर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे शक होने लगता है कि शायद आर्मी ने वेक्ना को अपनी किसी सीक्रेट लेबोरेटरी में कैद कर रखा है। और वॉल्यूम 1 में हम देख रहे हैं कि सोल्जर्स के पास ऐसे वेपन्स हैं जो 11 की पावर्स को ब्लॉक कर देते हैं। सो इसलिए 11 को लगने लगता है कि उन्होंने कोई ऐसा क्रिप्टोनाइट जैसा फॉर्मूला ढूंढ लिया है जिससे उसकी साइकिक पावर कमजोर पड़ जाती है। नाउ ये वीकनेस आखिर आई कहाँ से, ये समझने के लिए 11 और होपर दोनों मिलिट्री फैसिलिटी के अंदर घुसने का डिसाइड करते हैं, ताकि वो देख सकें कि आर्मी आखिर किसको या किस चीज को ग्लास के पीछे छुपा कर रखी हुई है। एंड वहाँ जो उन्हें मिलता है वो वेक्ना नहीं होता, बल्कि वहाँ उन्हें मिलती है काली। ऊपर जब दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, वो खुद को ब्लास्ट करने के लिए तैयार रहता है। उसने अपनी बॉडी पर ढेर सारे बॉम्ब स्ट्रैप किए होते हैं, क्योंकि ऊपर को लगता है कि अगर सच में वेक्ना उस कमरे के अंदर बंद है तो एक पावरफुल ब्लास्ट शायद उसे मिटा दे। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा ब्लास्ट वेक्ना को कुछ भी नहीं कर सकता। असली ट्विस्ट ये था कि वहाँ वेक्ना नहीं बल्कि काली थी, जिसको मशीन से कनेक्ट किया गया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे पुराने एक्सपेरिमेंट्स होते थे। सीजन 5 वॉल्यूम 1 में डॉक्टर के बार बार ये बात क्लियर कर देती है कि उसकी पहली प्रायोरिटी 11 को पकड़ना है। लेकिन असली सवाल ये है कि वो 11 को पकड़कर करना क्या चाहती है, और काली इस बिगर प्लान में किस जगह फिट बैठती है, क्योंकि दोनों सिस्टर्स की अपनी अलग अलग और पावरफुल एबिलिटीज हैं। मे बी आर्मी काली की मेंटल पावर्स का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो ऐसा क्रिप्टोनाइट लाइक सिग्नल बना सके जो 11 को कमजोर कर दे, या शायद डॉक्टर के दोनों को किसी बड़े और खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। मे बी वेक्ना की पावर्स को डुप्लीकेट करने के लिए, या फिर उन्हें एम्पलीफाई करने के लिए। और यही वजह है कि मैं ये पूरा बैकग्राउंड समझा रहा हूँ, क्योंकि काली सिर्फ स्टोरी में लौटने के लिए नहीं आई, काली वेक्ना को हराने की बनने वाली है। आपको याद ही होगा कि डॉक्टर ब्रेनर हमेशा चाहता था कि वो नंबर 1 की पावर्स को दोबारा रिक्रिएट कर सके। यही वजह थी कि हॉकिंस लैब में बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स होते थे, और इन एक्सपेरिमेंट्स में सिर्फ 2 बच्चे बचे थे, जो थे काली यानी नंबर 8 और 11। इसी हिसाब से आर्मी के पास सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स बचे हैं जिससे वो अल्टीमेट वेपन बना सकते हैं। ये एक थ्योरी है, लेकिन डॉक्टर के मोटिव्स शायद इससे भी ज़्यादा डार्क हो। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि 11 अपनी सिस्टर को कन्विंस करेगी कि दुनिया लिटरली कोलैप्स होने वाली है और उन्हें साथ मिलकर वेक्ना को रोकना पड़ेगा। शिकागो वाले दिनों में हमने देखा था कि 11 और काली अपने फ्यूचर को लेकर कभी एक मत नहीं थे, लेकिन अब जब पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरा है, काली शायद पहली बार अपनी जगह और अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करेगी। और यही एडी मंसन का क्लू आता है, क्योंकि एडी ने सीजन 4 में ही बता दिया था कि वेक्ना को कैसे हराया जा सकता है। उसने ये कहा नहीं था, लेकिन वो जवाब छिपा हुआ था हेलफायर क्लब की डंजन्स एंड ड्रैगन्स कैंपेन में। आपको सीजन 4 की ओपनिंग याद ही होगी, जहां हेलफायर क्लब अपनी कैंपेन में वेक्ना से लड़ रहा था। हम देखते हैं कि डस्टिन डाइस रोल करता है और 11 आता है। 11 जो कि स्ट्रॉन्ग नंबर है, काफ़ी पावरफुल भी है, पर वो वेक्ना को हराने के लिए काफ़ी नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि एरिका डाइस रोल करती है और नेचुरल 20 आता है, और यही फाइनल ब्लो वेक्ना को गिरा देता है। मुझे ये छोटा सा मोमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि अगर आप नंबर्स को ध्यान से देखते हैं तो वेक्ना यानी हेनरी क्रील है नंबर 1, काली है नंबर 8 और जेन है नंबर 11। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो बनता है 20। और सीजन 4 की गेम में भी नेचुरल 20 ने वेक्ना को हराया था। यानी ये सीरीज हिंट दे रही है कि वेक्ना को हराने के लिए नंबर 1, नंबर 8 और नंबर 11 की कंबाइंड पावर ही फाइनल आंसर होगी। यही रीजन है कि अब काली का रिटर्न हुआ है, और एडी ने ये क्लू पहले ही दिखा दिया था, बस ऑडियंस ने नोटिस नहीं किया।
लेकिन अभी बात यहाँ खत्म नहीं होती। काली सिर्फ नंबर कॉम्बिनेशन के कारण इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी पावर्स भी असैसिनेशन मूव की तरह काम करने वाली है। नाउ हमें बात करनी है उस डार्क चीज के बारे में जिसे आर्मी ने डेवलप किया है। ये एनर्जी अपसाइड डाउन से निकाली गई है और ये इतनी पावरफुल है कि 11 का दिमाग तुरंत कोलैप्स हो जाता है एंड उसकी साइकिक एबिलिटीज शट डाउन हो जाती है। होगिंस के पूरे डिस्ट्रक्शन के बाद गवर्नमेंट ने टाउन में कब्जा ले लिया है, लेकिन उनका असली डर हमेशा 11 थी। अपसाइड डाउन को स्टडी करना उनका गोल था, लेकिन असली मकसद था साइकिक्स को कंट्रोल करना या मिटा देना। इसी वजह से उन्होंने अपसाइड डाउन के अंदर एक बड़ा बेस बनाया और वहाँ की एनर्जी को स्टडी करते करते उन्होंने एक ऐसी फ्रिक्वेंसी खोज ली जो साइकिक्स को चोट पहुंचा सके। इस फ्रिक्वेंसी की आवाज़ ह्यूमंस को सुनाई नहीं देती, लेकिन 11 को सुनाई देती है, जिससे उसकी पावर्स ब्रेक हो जाती हैं। उसका नोज ब्लीड होता है और वो गिरने लगती है जैसे उसके दिमाग पर शोक लग गया हो। शो ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया कि ये सिग्नल कैसे काम करता है। क्या ये अपसाइड डाउन की एनर्जी से पावर्ड है? क्या इसे काली एम्पलीफाई कर रही है, या इसके पीछे कोई और बड़ा ट्विस्ट है? हम देखते हैं कि 11 जब एक सोल्जर को इंटेरोगेट करती है, वो अपने दिमाग को इतना पुश करती है कि उसे एक मेंटल विजन आता है, जहाँ पे उसे एक कनेक्टेड डोर दिखता है जो इसी क्रिप्टोनाइट एनर्जी का सोर्स है। 11 को लगता है कि आर्मी ने वेक्ना को पकड़ रखा है, इसी वजह से वो लैब तक पहुंचती है और वहाँ उसे वेक्ना नहीं बल्कि काली मिलती है। इससे एक बड़ा हिंट मिलता है कि शायद ये वीकनिंग सिग्नल काली से ही निकल रहा है। अगर आर्मी ने उसे मशीन से कनेक्ट किया है तो वो उसकी इल्यूजन पावर्स को एम्पलीफाई करके वेपन बना चुके हैं। एंड नाउ डॉक्टर के को ये समझ आ गया है कि ये सिग्नल कितना इफेक्टिव है, इसलिए वो इस वेपन को पूरे सीजन में सिस्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। और हाँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि विल वायर्स भी वेक्ना को हराने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हम देख रहे हैं कि उसकी साइकिक सेंसिटिविटी सीजन 5 में दोबारा जागी है। बट मैं मानता हूँ कि वेक्ना को हराने के लिए किसी न किसी को एक ह्यूज सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। वो कौन हो सकता है ये कहना काफ़ी मुश्किल है। शायद 11 हो सकती है, या फिर शायद विल हो सकता है क्योंकि ये कहानी इन्हीं से शुरू हुई थी, या शायद काली भी हो सकती है क्योंकि ये उसका रिडेम्पशन आर्क होगा। सो ये क्लियर है कि कोई बड़ी कीमत चुकाए बिना वेक्ना हारने वाला नहीं है। अब आपकी बारी है। लेट मी नो कि आपकी थ्योरीज क्या है और सीजन 5 से एक्सपेक्टेशंस क्या है। इतना पावरफुल होने के बाद भी वेक्ना मैक्स की गेम में क्यों नहीं जा पा रहा था, इसमें मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।